मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज मैं देशराज भाई आप सब लोगों के सामने आज भोर के समय फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं प्रतिदिन की तरह साथियों, मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पत्नी बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और हाँ और आमीन में आपको उत्तर मिलेगा। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज भोर के समय तक मुझे सुरक्षित रखा, प्रार्थना करने का उन भाई बहनों को अवसर प्रदान किया। मैं इसके लिए प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, जितना धन्यवाद करूँ उतना ही कम है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं। प्रभु जी, आपने हमको सुरक्षित रखा, हमारे पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। इसके लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, आज जो वचन आपने हमें दिया है, इस वचन के द्वारा लोगों को आप आनंदित करेंगे। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ, महिमा आपको देता हूँ। साथियों, आज का वचन है यशायाह की किताब 44 का अध्याय का 26 वचन है। ये वचन के द्वारा प्रभु जी आप आशीषित लोगों को करेंगे। यशायाह 44 का 26, प्रभु अपने दास के वचन को पूरा करता है। हालेलुया। साथियों, जो हम परमेश्वर से मांगते हैं, जो वचन आपके लिए हम बोलते हैं, परमेश्वर उस वचनों को पूरा करता है। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहन, किस प्रकार वह वचन पूरा करता है, आप लोगों को आश्चर्य होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि परमेश्वर अपने दासों के वचन को कैसे पूरा करता है। साथियों, यह भी आश्चर्यजनक किंतु सत्य है। यह आश्चर्यजनक है और सत्य भी है। साथियों, मेरे भाई और बहनों, साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दिनांक 18 दिसंबर 2023 की बात है। हालेलुया। प्रातःकाल 4 बजे भाई, प्रभु जी, साथियों, एक भाई था, वह जाग करके देखा। साथियों, एक भाई था, वह 4 बजे जाग करके देखा कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। हालेलुया। कोई दरवाज़ा साथियों खटखटा रहा है। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो एक फटे हुए लाल कपड़ों में एक बाबा जी को देख करके उनका हाथ पकड़कर कहा कि अरे गुरुजी, आप यहाँ आए हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, उसने देखा कि लाल कपड़ों में फटे पुराने कपड़ों में बाबा जी को देखा और कहा कि हे गुरु जी, आप यहाँ आए हैं, पर आप तो अपने घर में रहते हैं, अच्छे वस्त्र धारण करते हैं, फिर फटे हाल कपड़े क्यों पहने हैं, फटे पुराने। हालेलुया। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहनों, क्योंकि उसके उत्तर में उन्होंने क्या कहा? साथियों, उसके उत्तर में कहा कि मैं देखना चाहता था कि तुम मुझे पहचानते हो कि नहीं। हालेलुया। साथियों, उस परमेश्वर के दास ने कहा कि गुरुजी, मैंने तो आपको पहचान लिया है, पर आपको लोग नहीं पहचानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। साथियों, उसने कहा कि हे गुरुजी, मैंने आपको तो पहचान लिया, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको नहीं पहचानते हैं। तब उस भाई ने कहा, गुरुजी, मुझे जल प्राण, मुझे कुछ पानी पिलाइए और कुछ भोजन हो तो मुझे खिला दीजिए। साथियों,
तब उस भाई ने क्या किया, उस भाई ने बिस्कुट लाया और एक गिलास पानी ला करके गुरु जी के हाथों में दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। तब उसने कहा कि प्रार्थना करके उसे ग्रहण किया और कहा कि मैं चलता हूँ। हालेलुया। साथियों, जो उसने दिया था उसको खाया और कहा कि मैं चलता हूँ। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं उसी प्रकार एक भाई के बारे में बताना चाहता हूँ कि भोलानाथ टंडन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। और उसके यहाँ भी ऐसी प्रकार प्रभु आया और जब उसने कहा कि मैं चलता हूँ, तो साथियों, भोलानाथ टंडन ने जाकर देखा कि एक सजा धजा रिक्शा क्रूस के साथ खड़ा है। साथियों, तब उसने आदेश दे करके चले गए कि मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार और वचन सभी लोगों को देना चाहता हूँ। और साथियों, उसने कहा कि आप सब लोगों को इसका सुसमाचार देना है, क्योंकि तुम यीशु के द्वारा प्राप्त चंगाई के जीवित साक्षात गवाह हो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसके साथ ही जागृत अवस्था में ही दर्शन प्राप्त हो गया उन दोनों को। एक मैंने आपको बताया, भोलानाथ टंडन, और एक और भाई को इसी प्रकार परमेश्वर ने साक्षात दर्शन दिया और वो गवाह है। साथियों, जब जागृत अवस्था में दर्शन प्राप्त हो गया तो तो उन दोनों ने अपनी पत्नी को दर्शन के प्रारंभ में ही जगा दिया। साथियों, उसने कहा कि देखो, गुरु जी हमारे घर आए हैं। वह पूछती रही कि कहाँ है, और वे साथ कमरे में चलती रही, परंतु उन्हें कुछ नहीं भी दिखाई दिया सिवाय इसके बिना लाइट जलाए पूरा एक ही दृश्य उन लोगों ने देखा कि बिना लाइट जलाए पूरा कमरा जगमगा रहा था। कमरे में बहुत तेज उजाला देखने में का अवसर उन लोगों को भी मिला जिसके वे गवाह हैं, किंतु कमरे में गुरु जी तो कभी ही नहीं आए। उसमें क्या था? वह वायदा था साथियों, उनका यह वायदा था कि मैं तुम्हारे घर जरूर आऊँगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उन दोनों पति पत्नी के साथ जागते हुए दर्शन को देख रहे थे कि उनके घर में भी नहीं पहुंच सके, परंतु परमेश्वर अपने दास के कहे गए वचन के द्वारा अथवा वायदे को पूरा किया। हालेलुया। यशायाह 44:26 के अनुसार साक्षात दर्शन के रूप में अनंत और दिव्य ज्योति बनकर के उसने पूरा किया। हालेलुया। साथियों, धन्य है जीवित परमेश्वर जो अपने दासों को आज भी दर्शन देता है। इस दर्शन में भाई टंडन और हमारे एक कौशाम्बी के एक भाई परमेश्वर के 4 बातें दर्शन के रूप में उनको मिली। उसने कहा, पहली बात उसने कहा कि तुम मेरे नाम से तुम जो मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। दूसरा काम है, मेरे नाम से जिसके ऊपर तुम हाथ रखोगे वे लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और उसने कहा कि पवित्र वचन रोज पढ़ना, पास पड़ोस के लोगों को कह दो कि यीशु ने मुझे चंगा किया है। हालेलुया। साथियों, आप लोग बोलो कि यीशु ने मुझे चंगा किया है। हालेलुया,
हालेलुया। आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं भोर के समय प्रभु जी मैं आपके पवित्र चरणों में आ रहा हूँ। आप महान हैं, आपकी महानता अगम अपार है। प्रभु तू आनंद देने वाला परमेश्वर, शांति दाता परमेश्वर। प्रभु जी मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके घर में लड़ाई झगड़ा रोज होता है। लड़ाई झगड़ा बंद नहीं है, शांति नहीं है। आज यीशु मसीह तेरे नाम की शांति की आशीष देता हूँ। उनके घर में आज से हमेशा के लिए शांति बनी रहे, उनका पूरा परिवार खुशहाल रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज दुष्ट आत्मा के शैतान से के सताए हुए लोग हैं। आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं प्रभु जी। शैतान के आतंक से उन सब के पूरे परिवार की प्रभु आप सुरक्षा करने जा रहे हैं। मैं इसलिए इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज मन्नत मांगते हैं, मन्नत मान करके प्रभु जी आपको पुकारते हैं, उनकी सारी मन्नतें आज आप पूरी करने जा रहे हैं। मैं उन लोगों को देखता हूँ, कुछ हमारे भाई बहन बीमार हैं, बीमारी के लिए, बीमारी से चंगाई के लिए उन्होंने मन्नत मान लिया। प्रभु आपका स्वर्गदूत उनके घर पहुँच गया और उनके घर में जो बीमार है उस रोगी को आज यीशु के नाम से वो चंगा हो रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनके पास में 1 और 2 बेटियाँ हैं और ये प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको पुत्र की आशीष चाहिए। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ कि RACHL नाम के हमारे भाई और बहन, इन लोगों को के पास में बेटियाँ हैं। प्रभु आपने बेटा दे करके इन्हें चंगाई दी। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं एक और बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं देखता हूँ कि हमारी एक बहन है जिनका R से नाम, उनकी 2 बेटियाँ थीं। परमेश्वर आपसे उन्होंने मांगा, आपने उनको 2 जुड़वा बेटों की आशीष दे करके उन्हें चंगाई दिया। मैं इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु जी उन बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। कुछ हमारी बहनें हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़ी हुई हैं कि बहुत दिन से वो बहनें अस्थमा रोग से पीड़ित थीं। यश नाम की हमारी बहनें हैं, उनको अस्थमा रोग से, बहुत पुरानी बीमारी अस्थमा रोग से चंगाई आप दे करके आपने आशीष प्रदान की है। उनके मन में, उनके घर में शांति की स्थापना की है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ। सब लोग बोलिए आमीन।